तो आज हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। इंग्लिश में इसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर का नाम वर्ग और वर्गमूल है, तो पहले इस चीज़ को समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का मतलब होता है क्या है, पहले ये समझो। देखो ये क्या है, एक, ये क्या है, दो, ये क्या है, तीन, चार, ये मैंने क्या लिखा है, एक संख्या लिखा है। ये सब क्या कहलाएंगे आपके, संख्या कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, संख्या कहलाएंगे। ठीक है, यदि इन संख्या के ऊपर मैं कोई घात लिख दूँ, मतलब क्या, जैसे इसके ऊपर मैं एक घात लिख दूँ, एक घात जल्दी लिखते नहीं है वैसे, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ अगर मैं 2, यहाँ पे लिख दूँ मैं 3, यहाँ पे लिख दूँ मैं 4, यहाँ पे लिख दूँ 5, यहाँ पे लिख दूँ 6, यहाँ पे लिख दूँ 7। इसका मतलब क्या होता है, हम उनमें से इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है, और समझते हैं डिटेल में। 2 के ऊपर 3 है तो इसको पढ़ेंगे कैसे। देखो 2 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 2 की घात 3। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसको हम पढ़ेंगे 2 की घात 3। पहली बात तो पढ़ेंगे कैसे, ये समझ में आया। इसको पढ़ेंगे 2 की घात 3, ऐसे पढ़ेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका मतलब ये होता है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 की घात 3। इसका मतलब क्या होता है, 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होता है, 8। अब ये जो है इसको बाहर निकालते तो 3 की घात 4 ऐसे पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। जिसके ऊपर जितनी घात होगी उसका उतनी बार गुणा, जिस संख्या के ऊपर जितनी घात होगी उतनी बार उसी संख्या का गुणा। समझ में आया। इसके ऊपर 4 है, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 4 बार, क्योंकि 3 के ऊपर 4 है ना। इसके ऊपर देखो कितना है, 2 है, तो इसको क्या करोगे आप, 1 गुणे 1, और इसका आंसर कर दो क्या, 1। इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, यहाँ से भी 9 आया, यहाँ से भी 9 आया। अब इन दोनों 9 और 9 का गुणा कर दो, 9 9 81। तो इसका आंसर क्या होगा, 81 होगा। समझ में आया। चाहे तो आप ऐसे कर लो, क्या, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, या फिर ऐसे करो लाइन से, या फिर क्या करो, पहले इन दोनों गुणा कर लो, फिर इन दोनों गुणा कर लो, फिर बाद में इन दोनों को गुणा कर दो। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 81। ठीक है, ये चीज़ होता है। अब ये वर्ग का मतलब क्या होता है, ये वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग क्या है ये समझो। ये वर्ग किस बला का नाम है, इसको समझते हैं। अब यहाँ पे समझो ये वर्ग क्या होता है। वर्ग क्या होता है, देखो किसी भी संख्या के ऊपर कितना भी हम घात ले सकते हैं। जैसे 5 के ऊपर हम 12 घात ले लिए, 5 की घात 12। अब इतने सारे आप घात ले सकते हो, बट गणित में ऐसे एक घात को पकड़ा गया जो कि थोड़ा सा स्पेशल है। स्पेशल जैसे वो है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 2 घात हो उसको पकड़ा गया ना। भाई देखो इसको क्या बोलते हैं, 1 की घात 2, इसको क्या बोलते हैं 2 की घात 3, इसको क्या बोलेंगे 3 की घात 4, इसको क्या बोलेंगे 4 की घात 5, इसे क्या बोलेंगे 5 की घात 2 बोलेंगे। तो इसको 5 की घात 2, बट इसको एक और नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया, इसको गणित में लोगों ने बोला क्या, इसको हम 5 की घात 2 नहीं, हम इसको बोलेंगे 5 का वर्ग। क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे 5 का वर्ग, ये बोलेंगे। यानी कि यहाँ से ये समझ में आता है आपको, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 2 घात है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वर्ग। 6 का वर्ग 9,
और या तो दूसरे भाषा में बोले तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, 6 की घात 2 बोल सकते हैं, इसको 6 का वर्ग भी बोल सकते हैं, 8 का वर्ग, 15 का वर्ग, 25 का वर्ग ना। तो ये गणित में लोगों ने बोला कि यार इसको 6 की घात 2, 15 की घात 2, 8 की घात 2, 25 की घात 2 नहीं, हम इसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। समझ में आया। तो वर्ग क्या है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात क्या है, 2 है, घात अगर 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, हम वर्ग बोलेंगे। और वो कैसे होता है, 6 की घात 2 का मतलब 6 गुणे 6, 15 की घात 2 मतलब 15 गुणे 15, इनका गुणा कर दोगे 6 जाके 36, 8 का क्या होगा, 8 गुणे 8, 8 ढाई 64 हो गया, 25 का 625, कैसे 25 गुणे 25, क्लियर है। तो वर्ग स्क्वायर का मतलब ये, अभी मैंने वो पूरा जो बताया वो सब बताया वर्ग का मतलब। क्या बताया मैंने, वर्ग का मतलब बताया मैंने। क्या बताया, वर्ग किसे कहते हैं, समझ में आ गया। तो आप क्या बोलोगे, वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग अर्थात किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात होना। समझ में आया। किसी भी संख्या के ऊपर अगर 2 घात है तो वो क्या है, और एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो, 6 की घात 2, 15 की घात 2, 8 की घात 2, 25 की घात 2। तो वर्ग क्या है ये समझ में आया। अब बात करते हैं ये वर्ग मूल क्या होता है ना। ये वर्गमूल क्या होता है ये समझते हैं। वर्ग समझ लिए, वर्गमूल क्या होता है शॉर्ट में अभी हम समझ लेते हैं, बाद में फिर डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो वर्गमूल क्या होता है, देखो इसको हम कैसे करते हैं, इसको अगर हम बोले तो भाई अगर इसको निकालना वर्ग निकालना है तो क्या करोगे, 6 का वर्ग कैसे निकलेगा, 6 गुणे 6 कितना निकल जाएगा 36, ठीक है। तो 6 का वर्ग 36, ये तो बता दोगे। अब बात करते हैं वर्गमूल का मतलब क्या होता है। वर्गमूल थोड़ा सा उल्टा चलता है। क्या चलता है, वो उल्टा। मतलब पहले बात तो वर्गमूल को दर्शाते किससे हैं, तो वर्गमूल को 2, क्योंकि ये वर्ग से ही निकला है वर्गमूल, तो इसमें भी 2 आएगा और ये लग जाता है क्या, ये समझ में आया, ये लग जाता है। अब कभी कभी आप देखोगे तो इस पर सिर्फ लाइन ही बनी रहती है। कैसे होता है फिर से देख लो, वर्गमूल कैसे होता है, यहाँ पे 2 होता है और इस तरीके से होता है वर्गमूल, ऐसे हम दर्शाते हैं वर्गमूल को, इससे दर्शाते हैं। कभी कभार ये आप 2 को हटा हुआ देखते हो तो सिर्फ कैसा लगा रहता है, सिर्फ लगा रहता है ये, बस। तो कभी कभी अगर आप 2 अगर देखो तो उसका मतलब भी क्या आता है वर्गमूल, और अगर ऐसा देखो तो भी इसका मतलब समझ लो कि ये वर्गमूल है, दोनों सेम ही है। अब होता क्या इसमें ऐसा होता है कि जैसे यही 36 है, 36 को मैं अंदर रख देता हूँ, ठीक है 36। तो इसमें क्या होता है पता है, इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो अंदर जो संख्या है, ये अंदर जो संख्या है ये किस संख्या का वर्ग है। समझ में आया, ये किस संख्या का वर्ग है हम ये देखते हैं। तो ये किस संख्या का वर्ग है, 6 का वर्ग। किसका, 6 का। तो इसका आंसर क्या होगा पता है, 6। इसका आंसर होगा 6। 6 का वर्ग का आंसर होता था 36, और वर्गमूल में अगर 36 है तो उसका आंसर क्या होगा 6। उल्टा चल रहा है यहाँ पे। समझ में आया। अगर मैंने दिया कि वर्गमूल में 64, तो वर्गमूल में जो 64 है हमें ये देखना कि ये 64 किसका वर्ग है। तो ये किसका वर्ग है, 8 का। कैसे, 8 का गुणा 8 बार कर दो, 8 ढाई 64, यानी 8 का वर्ग है कितना, ये 64। तो वर्गमूल उल्टा चलता है। वर्ग कैसे होगा, वर्ग अर्थात किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात होना। और वर्गमूल क्या है, वर्गमूल का मतलब जो वर्ग ज्ञात किया है उसके ऊपर अगर एक वर्गमूल का चिन्ह लगा देना तो क्या आ जाएगा वर्गमूल। कैसे निकलता है, हमें ये देखना पड़ता है कि ये अंदर वाली संख्या किसका वर्ग है। किसका वर्ग है, तो ये 6 का है। ये किसका वर्ग है, 8 का।
ये किसका वर्ग है? 9 का। समझ में आया? तो इस तरीके से ये होता है हल। समझ में आया? ठीक है, इसी समझ में आया ना कि कैसे होता है ये। तो अभी मैंने आपको बताया शॉर्ट में वर्ग और वर्गमूल का मतलब क्या होता है। तो वर्ग का मतलब इन शॉर्ट में बोला जाए तो क्या होता है भाई? किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात। तो भाई ये हो गया आपका वर्गमूल। कितना आ जाएगा इसका? 4। ये हो जाएगा आपका वर्गमूल। ठीक है, सॉरी वर्ग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? वर्ग। 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर 2 घात। और वर्गमूल का बात करें तो उसी का उल्टा। अगर यहाँ पे 9 है तो इसका होगा कितना? 3। अगर यहाँ पे 4 है तो इसका होगा 2। हमें ये देखना होता है कि ये किसका वर्ग है, हमको ये देखना होता है। ये किसका वर्ग है ये हमको देखना पड़ता है। ये किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। इसको हल करना भी सिखाऊंगा कि अगर मान लो भाई ऐसा संख्या आ गया 1 4 2 8, ऐसा संख्या आ गया तो ये किसका वर्ग है, कैसे पता चलेगा? तो अब दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैं आपको हल करना भी सिखाऊंगा, बट मैं अभी शॉर्ट में आपको ये समझा दिया कि वर्ग और वर्गमूल होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है? जैसे आपको पता है कि 2 का वर्ग क्या होता है? 4। 3 का वर्ग क्या होता है? 9। आपको क्या करना है? 1 से लेकर 20 तक कम से कम इसको याद कर लेना। ठीक है, 4 का होता है कितना? 16। 5 का होता है कितना? 25। और भी ऐसे बहुत से होते। ठीक है, देखो अगर मैं बोलूँ कि भाई 81, क्या मैंने बोला? मैंने बोला 81, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? तो आप क्या सोचोगे ये समझो। जब कोई आपसे पूछ रहे भाई 81 या कोई और संख्या पूछ रहे भाई, ऐसे बोल सकता है भाई 192 या फिर 176 या फिर 5284, कुछ भी संख्या दे सकता है। ठीक है, अगर आपको बोला भाई क्या बताओ कि ये जो 81 है क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है कि वो जो संख्या है वो किसी न किसी का स्क्वायर है कि नहीं। समझ में आया? क्या जो संख्या है, अगर कोई बोले कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है? वो ये पूछ रहा है कि क्या ये संख्या किसी का स्क्वायर है, मतलब किसी का वर्ग है, मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये किसका वर्ग है, ये आपको बताना है। जैसे कि ये किसका है? 9 का। 9 का अगर हम स्क्वायर निकालें तो क्या होता है? 9 गुणे 9, तो 9 9 81। ये तो आपने फटाक से बता दिया। तो अब इसके नियम समझो। सबसे पहले मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, 1 से लेकर 10 तक के वर्ग लिखवा रहा हूँ आपको लिखने। ठीक है, और इस चीज़ को समझना है। जैसे मैं इसको मिटा रहा अभी, अब यहाँ पे ध्यान दो। तो कोई बोले पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, वो कैसे बताओगे? वो संख्या का स्क्वायर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, उस पर आधारित होता है। ठीक है, अब देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, क्योंकि 7 7 49। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब यहाँ से एक बात समझनी है आपको। क्या क्या कि यदि इकाई के स्थान पर, ध्यान समझना, इकाई समझते हो ना? इकाई के स्थान मतलब जैसे 3 4 2, तो इसका इकाई का स्थान क्या है? 2। ये होता है इकाई, ये होता है दहाई, ये होता है सैकड़ा, ना? तो यदि इकाई के स्थान पर 0, क्या दिख रहा है? 0, फिर 1 भी दिख रहा है ना? 1 4 9, सॉरी 4 के बाद क्या आ सकता है? 5 आ सकता है ना? लाइन से लिखते हैं। 6 7 तो नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है। 9, फिर क्या है? और क्या बचा? कुछ बचा? नहीं बचा मेरे ख्याल से। 0 1
ठीक है, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान सुनना, यदि इकाई के स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 संख्या हो तो वह क्या होता है, वह पूर्ण वर्ग होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अगर कोई तुमसे पूछे भाई बताओ कि कोई संख्या एग्जाम्पल, अच्छा इसमें एक और चीज पहले देख लो, यहाँ पे एक और चीज का लिखा और आपको यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा है नहीं, 3 दिख रहा है नहीं, 7 दिख रहा है नहीं, 8 दिख रहा है नहीं, और कुछ बचा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया 9। तो ये और क्या लिखा है, इकाई के स्थान पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और 2, 3, 7, 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, नहीं होता है। अब एग्जाम्पल लिखते हैं, याद रखना, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या दिया था, एग्जाम्पल दिया था क्या है 81। कोई आपसे पूछे भाई बिना हल किए बताओ, बस ये बताओ, हल नहीं करना है आपको, बस ये बोला जा रहा है कि आप ये बताओ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, यानी ये किसी संख्या का स्क्वायर है कि नहीं है, हाँ या ना देना है। तो हाँ है इसका जवाब, क्या है हाँ। क्यों, इसके इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, और मैंने क्या लिखवाया था, एक तो संख्या होता है ना पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये यहाँ पे क्या लिखोगे पता है, क्या लिखोगे, हाँ ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इकाई के स्थान पर 1 है। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं, 749। अब ये बताना कि ये रेशो बताओ कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है, क्योंकि 9 संख्या हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होता है। इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है तुमको 9, तो यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, यानी हाँ ये है ना। यही पूरा रीज़न, अगर कोई तुमसे पूछे कारण बताओ क्यों, तो यही पूरा लिख देना यहाँ से यहाँ तक, और इकाई के स्थान पे इसके क्या है 9, तो बोल देना 9 है। समझ में आया, समझ में आया। तो ये होता है पूर्ण वर्ग संख्या। एग्जाम्पल 742, ये पूर्ण वर्ग संख्या है दीपाली, नहीं है। क्यों नहीं है, इकाई के स्थान पे क्या दिख रहा है आपको 2 इधर आ रहा है, ठीक है, तो ये भी नहीं है, क्या है नहीं, ये नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 740, ये बताओ रेशमा है, क्यों है, क्योंकि वहाँ पे क्या दिख रहा है 0 इकाई के स्थान पे, तो ये हाँ है, ठीक है। तो ये है पूर्ण वर्ग संख्या का नियम, जो कि आपको याद होना चाहिए, जो कि प्रश्नावली हम आगे करेंगे तो उसमें काम आएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते। अब यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है जिसमें हमको क्या बताना है, जिसमें हमको ये बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, ये बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1057, ये है कि नहीं ये बताना है। दूसरा 23453, ये है कि नहीं पूर्ण वर्ग संख्या, ये बताना है। तीसरा 7928, ये है कि नहीं बताना है।
फिर अगला 222 ये बताना है 1069 और 2061। ठीक है, हमें इन संख्याओं को बताना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं। सबसे पहले वाले देखो, क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 7 आ रहा है। ये पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पे 3 आ रहा है। ये पूर्ण वर्ग संख्या अगला वाला? नहीं है, क्योंकि इकाई के स्थान पे संख्या पे 8 आ रहा है। ये है? ये भी नहीं है। ये है? हाँ ये है, ये है, ये। समझ में आया? तो ये हो गया आपका क्या, जो आपको एक छोटा सा यहाँ पे टेबल दिया था, बोला था कि भाई ये आप प्रयास करो, खुद से करो, तो ये इस चीज़ से रिलेटेड था। अब देखो यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है या नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है लगभग, जिसमें आपको ना ये बताना है कि अगर चलो मान लो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, मान लो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो ये जो है जिस संख्या का स्क्वायर होगा, जिस संख्या का वर्ग होगा, उसकी इकाई के स्थान पे क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपको इसी से रिलेटेड दो तरीके के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, जैसे पूर्ण वर्ग संख्या से रिलेटेड, जिसमें इकाई के स्थान पे आपको कौन सी संख्या की ये बताना है। जैसे मान लो ये क्या है, 9 का वर्ग क्या होता है? 81। तो अगर मैं बोलूँ भाई 81 है, 81 जिसका वर्ग है, 81 जिसका वर्ग है, उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 9। या फिर बोला जाएगा भाई 9, अगर 9 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो उसकी इकाई के स्थान पे क्या आएगा? अब इससे रिलेटेड हम समझते हैं। तो यहाँ पे रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये है कि यदि एक संख्या की इकाई के स्थान पर 1 या 9 आता है, क्या एक संख्या की इकाई के स्थान पर 1 या 9 इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए? 1 या 9। किसी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 1 या 9 आए, 9 आता है, तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में क्या आता है? तब वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। समझ में आया? ये रूल याद रख लेना कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 1 या 9 आ रहा है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 1 या 9 आ रहा है, तो उसके क्या बोलते हैं, उसका जब हम वर्ग निकालेंगे तो उसके वर्ग के अंत में क्या आएगा? 1 आएगा, ये याद रखना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो, ये है, हमें अगर इसका स्क्वायर, हमें ये पता करना कि यार ये किसके स्क्वायर में आ रहा है, किसके स्क्वायर में आ रहा है, या फिर हमको बोला जाएगा भाई इसका अगर स्क्वायर निकालें, क्योंकि इकाई के स्थान पर अगर कोई संख्या, हाँ ठीक है, तो इकाई के स्थान पर अगर 1 या 9 है तब वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। मतलब क्या? जैसे 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 9 का वर्ग निकला के 81, इसकी इकाई में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, और हमारे एक एग्जाम्पल ले, जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। इसकी इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है? 1। तो किसी संख्या के इकाई के स्थान पे अगर 9 है या 1 है, तो उसका अगर हम वर्ग संख्या निकालें तो वर्ग संख्या के अंत में क्या आएगा? 1 आएगा, ये याद रखना। ठीक है, अभी हम आगे प्रश्नावली देखते हैं। अब एक रूल नंबर 2 है, वो क्या है उसको समझते हैं। तो आपका जो रूल नंबर 2 है वो है क्या? वो है
कि जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है, दूसरी से रूल क्या है, जब वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है, क्या, जब कोई वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है, मतलब क्या कि अगर भाई 6 का स्क्वायर निकाला तो कितना आ रहा है 36। तो जब कोई वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग, ये जो संख्या है ये वर्ग संख्या कहलाती है, याद रखना वर्ग संख्या, ये वर्ग संख्या है और ये सिर्फ संख्या है, क्या, ये सिर्फ संख्या है, याद रखना, ठीक है, ये सिर्फ संख्या है और ये वर्ग संख्या है। रूल नंबर 1 इससे जुड़ा हुआ है, रूल नंबर 1 इससे जुड़ा हुआ है कि अगर किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में अगर 9 या 1 आए तो उसकी इकाई के स्थान पे, उसके वर्ग संख्या की इकाई के स्थान पे 1 आएगा। और दूसरा वाला रूल इससे जुड़ा हुआ है, रूल नंबर 2, कि यदि जब वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होता है, 6 पर समाप्त होता है, तो वह जिस संख्या का वर्ग है, जिस संख्या का वर्ग है, जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई, उसका इकाई अंक या तो 4 या 6 होगा, ये याद रख लो। क्या, जब वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है तो वह जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई अंक या तो 4 या तो 6 होगा। देखो अब इसमें एग्जाम्पल समझो, क्या, रूल नंबर 1 में, रूल नंबर 1 में अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे मान लो इसमें क्या पूछ रहा है, जैसे 9 है, 9 का वर्ग, 9 की इकाई में क्या है, 9 है ना, इसके ये जो 9 का वर्ग हम निकालेंगे, ये 9 एक क्या है, संख्या है, इसका इकाई का स्थान क्या है 9 है, तो इसका जो वर्ग निकलेगा क्या निकलेगा 81, उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा 1 आएगा। 11 में 1 जो है इसका इकाई का स्थान है, इसका स्क्वायर निकलेगा तो क्या आएगा 121 और इसकी इकाई के स्थान पे 1 आएगा। 19 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है 19 का 361 होता है। तो 19 का अगर हम निकालें स्क्वायर तो कितना आ रहा है 361 हो रहा है। इसके देखो इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है 1, यानी कि अगर इकाई किसी संख्या के, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 1 या 9 हो, 1 या 9 हो, तो वर्ग संख्या जब हम निकालेंगे तो उसके अंत में 1 आता है, ये याद रख लेना। और रूल नंबर 2, जब वर्ग संख्या 6 पर समाप्त होती है, मतलब जैसे 36 किससे हो रहा है 6 पे समाप्त, तो वो जिस संख्या का वर्ग है, जिस संख्या का वर्ग किसका संख्या का 6 की संख्या का वर्ग है ना, जिस संख्या का वर्ग है उसका इकाई का अंक या तो 4 या तो 6 होगा। तो ये देख लो 6 का कितना होता है 36, ठीक है। अब देखो 1 का कितना होता है, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 होता है 64, 9 का होता है 81, 10। चलो अब जैसे किसी इकाई की संख्या, जैसे हम बोले 14 का, 14 है, 14 का वर्ग कितना होता है 196 होता है, 196। तो ये हटा दो पहले तो। अगर मैं आपसे बोलूँ 196 है, ये जिस संख्या का स्क्वायर होगा उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा 4 या तो 6, तो इसकी क्या है 14 है, इसका क्या है 14 का स्क्वायर निकालें तो कितना होता है 196 होता है। समझ में आया। इसमें उल्टा पूछ रहा है, इसमें पहले ऐसे दे देता है, बोलता है इसके इकाई के स्थान पे अगर 9 है तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा,
और अगर इसका ये जो संख्या है ये वर्ग संख्या है, तो इसका ये जिसका वर्ग संख्या का होगा उसकी इकाई किस स्थान पे क्या आएगा, ये है। अब एक एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको समझते हैं। देखो ठीक है, यहाँ पे मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ और अब यहाँ पे मैं ये तो हो चुका है, इसको मैं हटाता हूँ और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो एक नेक्स्ट है, नेक्स्ट टेबल हमारे पास हमको दिया हुआ है, प्रयास कीजिए इसको समझते। क्वेश्चन है अगर 19 का स्क्वायर, ये तो मैंने बता ही दिया है, 19 से कितना होता है 361 होता है ना। इसका स्क्वायर निकालना नहीं हमको निकालना नहीं है, हमको बस बताना है क्या है कि स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, अब अगर 19 है तो इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 1 आएगा, ये पता है ना। क्यों? क्योंकि इसका इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 9 होता है तो उसका क्या होता है, 1 होता है। फिर देखो 24 है, 24 की इकाई के स्थान पे क्या आएगा, ये तुम दिमाग लगाओ। 24 से इकाई के स्थान पे क्या आ सकता है, क्योंकि 24 की इकाई के स्थान पे क्या आ सकता है, जैसे मान लो 4 का होता है कितना, 16 होता है, 4 का 16 होता है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, फिर ठीक है, और 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है। तो देखो 4 है तो क्या आ रहा है 6, 4 है तो क्या आ रहा है 6, यानी इधर 4 है तो इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, इकाई के स्थान पे 6 आएगा। समझ में आया? अगला देखो क्या है 26, 26 की इकाई के स्थान पे क्या आ सकता है, क्या आ सकता है, 6 का कितना होता है 36 होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है 16 का स्क्वायर, बताओ जल्दी जल्दी जाएंगे, 256 ना। और तो तुम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, 6 का वर्ग क्या हो रहा है 6, 6 का वर्ग क्या हो रहा है 6, तो 6 का वर्ग क्या होगा, इसकी इकाई के स्थान पे क्या आएगा 6 आएगा। फिर अगला वाला क्या है 36, तो इसका भी क्या होगा 6 होगा। 34 क्या होगा 6 ही होगा, याद रखना। ठीक है, याद रखना, अगर 4 का स्क्वायर निकाले तो कितना होता है 16, तो उसकी इकाई के स्थान पे आ रहा है 6, और अगर 6 का स्क्वायर निकाले तो क्या आ रहा है 36, तो क्या है ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो समझो, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 4 का स्क्वायर निकलता है 16, उसकी इकाई के स्थान पे आ रहा है 6, 6 का स्क्वायर होता है कितना 36, उसकी इकाई के स्थान पे आ रहा है 6। याद रखना, कोई भी संख्या अगर 6 पे समाप्त होती है तो या तो वो 4 होता है या तो 6 होता है, ये तो मैंने लिखवाया वहाँ पे। अगर 6 से समाप्त होता है तो उसकी इकाई के स्थान पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा। क्लियर ये चीज़? फिर अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टेबल क्या है, नेक्स्ट टेबल हमको दिया हुआ है क्या, इस चीज़ को समझते हैं। आपको ये ना प्रश्नावली आएगा 5 पॉइंट, तो उसमें ये सब चीज़ें करना है। अब देखो उल्टा हमको बताना है क्या, अगर 1 2 3 4 है तो ये जिस संख्या का वर्ग होगा, जिस संख्या का ये वर्ग होगा उसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 4 है तो क्या आएगा 6 आएगा, याद रखना। ठीक है, मतलब इकाई के स्थान पे, ये इकाई है ना, इकाई के स्थान पे क्या आएगा ये चीज़ बताना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है। फिर 26387 क्या ये होगा, ये होगा ही नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं है ये, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या ही नहीं है, तो इसका इकाई का स्थान क्या बता सकते हो। हाँ ये चीज़ है, ये भी बता सकते हो क्योंकि 7 का कितना आता है 49, बट नहीं इसमें नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। 52698 इसका क्या होगा ही नहीं। फिर 99880 तो इसका क्या होगा पता है, इसका क्या इसकी इकाई के स्थान पे क्या होगा 0 ही होगा। कैसे 0 ही होगा, 10 का स्क्वायर निकलता था कितना आता है, इधर भी इकाई के स्थान पे 0, इधर भी इकाई के स्थान पे 0। 20 का कितना होता है 400, इकाई के स्थान पे 0, इकाई के स्थान पे 0, तो 0 है तो 0, ये हो गया। फिर 21222 इसके इकाई के स्थान पे क्या होगा
ये एक चीज़ हो सकता है कि इधर आ सकता है 4, इधर भी आ सकता है 4, और इधर है तो यहाँ पे 7 सतह 49 ना, 7 सतह 49, यहाँ पे 9 आ सकता है, बट अभी हम इस चीज़ को कंफर्म कर लेंगे यहाँ पे क्या आएगा ना। तो ये चीज़ें फिर क्या है 9106, इसकी क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बढ़ते हैं 5.1 एक्सरसाइज पे। ठीक है, चलो।